कुछ नहीं, देखिए मेरी बात कुछ नहीं है। मेरी बात जहाँ जिसमें मतलब 25% मतलब जीएसपी और 75% मतलब मिट्टी डाल रही है कुलदीप जी और 1 फुट का मतलब जीएसपी दिखा रहे हैं। मैं बताता हूँ तब भी ये मत खोता है, ये सड़कें मत खोता, सड़कें नहीं खोता, ये होता बात नहीं है, है, सड़कें मत नहीं खोता। खोद रहा, क्या हमने यहाँ से तो खोद रहा है, एक यही वो अंडा है इसी रोड में बिछाया जो जा रहा इसको नहीं देख रहा। ये जिग जब हम बनाते हैं ये इसलिए बनाते कौन हैं सी यहाँ से चीज़ अगर है मिसाल यहाँ से फास्ट ये में पास गाड़ी हुई है? वो कैसी सीधे चीज़ है? सीधा निकल जाएगी, नीचे जाएगी, क्योंकि इस जिग इसलिए बनता है कि पूरी गाड़ी को ये मोड़ेगी गाड़ी। इधर क्या मोड़ेगी आप गाड़ी को कौन मोड़ेगा? यहाँ पर ये पूरी कट कर दिया है उसने आगे तक ठेकेदार ने। ऐसा नहीं, मैं ठेकेदार की मजम्मत करता हूँ इस काम की, क्योंकि मैं आज 1 महीना से मैं डोडा नहीं गया हूँ, मैंने आज देखा ये खड़ा, क्योंकि हम हर वक्त नजर देते हैं। देखें हम गरीब लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह ऐसी बात है, रात को कहें दिन को कहें हम गरीब लोगों के साथ हैं, हर एक के साथ हैं। हम ठेकेदारों के साथ भी, हम डिपार्टमेंट के साथ भी। पिछली दफा डीसी साहब आए यहाँ पर, कहते हैं मत कोई यहाँ पर कोई किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कहेगा। हमने देखो मेरी बात है, इससे कुछ नहीं बनता अगर हम किसी की उससे कुछ नहीं बनते। हमने काम लेना है उससे, हमने डिपार्टमेंटों से काम लेना है। हमको हर वक्त जरूरत पड़ती है डिपार्टमेंट, लेकिन जब वो टांगे आगे के, मैं कहता हूँ ये यहाँ देखो आप, अगर एक जेई यहाँ देखता है ये खड़ा यहाँ खोदा, ये क्यों खोदा आपने? अगर मुझे मजदूरी मिलती है मैं कहीं से भी पता ला सकता हूँ। ये बिल्कुल हम इसमें मजम्मत हम करते हैं, क्योंकि ये गलत काम है। क्योंकि अगर रात को गाड़ी जाती थी खड्डे में तो कितना नुकसान हो जाता है। अब इससे ज्यादा हम क्या, हम अगर दिन भर हम किसी की मुखालफत से कुछ नहीं निकलता है। खास करके इस इलाके में किसी भी महकमे की कोई मुखालफत नहीं हुई, हम नहीं करते, ठेकेदार की हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ काम, हम इनकी हेल्प नहीं करते। देखिए हम चलते रहते हैं, देखिए मेरी बात, हम चलते रहते हैं इनको, हम सब पंचायत के जो भी खुदाई कसम जहाँ भी इनको प्रॉब्लम पड़ते हैं हम फौरन आ जाते हैं यहाँ पर, ऐसे करेंगे। जब उससे भी सर पर चढ़ जाएंगे तो फिर बजारनी टू लाल द्रमन रोड पे इस समय हम मौजूद हैं। हालात क्या है रोड के, क्योंकि दावे जरूर किए जाते हैं, पीएमजीएसवाई हो या पीडब्ल्यूडी आर&बी हो, दावे ये किए जाते हैं कि ग्राम की सड़कों को जो है वो मजबूत किया जाएगा और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा, हर गांव की तरफ जो है वो रोड पहुंचाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी यहाँ पर है लाल द्रमन, जिसे इग्नोर किया गया है सरकारों की तरफ से। आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है और उसकी तरफ से भी इग्नोर किया जाता है, क्योंकि काम यहाँ पे सही से नहीं होते। आप मानेंगे नहीं, कल रात को एक हादसा यहाँ पे होते होते जो है वो टला है, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो एक बस, आपको मिनी बस यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस मिनी बस यहाँ से जब गुजर रही थी तो यहाँ पर एक्सीडेंट जो है वो होते हुए जो है वो बाल जो है ये गाड़ी बचती है। कैसे बची? क्योंकि सबसे मेन मुद्दा ये है कि आखिरकार ये गाड़ी यहाँ पे जो आई थी तो रोड क्लियर नहीं है, अभी भी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे इस रोड की चल रही है। लेकिन हम तक खबरें ये भी पहुंची हैं सूत्रों के हवाले से, अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे अभी तक किसी भी गाड़ियों को जो है वो पास नहीं दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं अन्य गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो चलती हैं, वो सुमो हो, मिनी बसेस हो या टेम्पो हो, यहाँ पे लगातार ये गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं। लेकिन आखिरकार लोग करें तो करें क्या, ट्रैवल करें तो करें कैसे? क्योंकि यहाँ से डोडा हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि व्यापार जो है उनका यहाँ से डोडा जाके ही शुरू होता है। तो तस्वीरें जो है वो इस समय बजारनी टू लाल द्रमन की मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और तस्वीरें वीडियो भी एक छोटी सी आपको प्ले करके दिखाऊंगा जो रात के समय की है। और उसके बाद यहाँ पर जेसीबी लगाकर इस रोड को जो है वो भरा गया है, मिट्टी लगाकर जो है यहाँ से भरा गया है और गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये रात 8 बजे का वाकया है और अभी भी सुबह का समय हो चुका है और टाइम आप खुद देख सकते हैं क्या हो रहा है। और इस समय भी जो है वो गाड़ी फंसी हुई, अभी भी निकालने की कोशिश की जा रही है और गाड़ी इस खड्डे में जा सकती थी। और आप मानेंगे नहीं कि इस रोड को जो है वो काटने का मकसद क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और क्या मकसद था इसके पीछे ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन जो लोगों से ज़रूर जानना चाहूँगा, जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, इनसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्या कारण है जिस कारण की वजह से इस रोड को काटा गया। और इस तरह के इंसिडेंट जो है इन इलाकों से हमें देखने को मिलते हैं। पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। मोहम्मद अयाज। कहाँ से हैं आप? सजान से सर। आप मुझे बताएं कि आखिरकार क्या यहाँ पे दिक्कत आई, जिस तरह से आप सभी लोगों ने जो है फ़ोन किए, बुलाया, क्या दिक्कत आई आपको? रोड का काम तो 2-3 साल से लगाया है ठेकेदार ने, मगर ठेकेदार बीच बीच में 1 महीना आता है, दूसरे महीना फिर रेस्ट करता है, फिर दूसरी जगह जाता है, मगर लगातार इस रोड पर काम हो नहीं रहा है। तो इसमें एक लाल द्रमन है जो स्पॉट अच्छा है, लोग आते रहते हैं, मगर इस सीज़न में आना लोगों को
इस रोड पर बहुत रश होता है, मगर रोड की जो खस्ता हालात है तो ये नाकामी है ठेकेदार की, जो हर वक्त इस रोड पर तवज्जो नहीं देता है। ये रोड किसके अंडर है? पीडब्ल्यूडी ये पीएमजीएसवाई आरएनबी के अंडर है। तो उसके बावजूद भी जेई क्या कर रहा है, एडब्ल्यू क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट क्या कर रहे हैं? क्या वो इधर नजरसानी कोई नहीं कर रहे? नहीं, जेई साहब ने तो बहुत 5-6 चक्कर लगाए इधर, मगर जैसे जेई साहब ने कहा था ठेकेदार को, मेरे सामने कहा था, मगर वैसा काम नहीं हो रहा है इस रोड पर। तो मैंने पिछली बार जेई साहब से भी बात की थी फ़ोन पर, तो मैंने कहा आप चक्कर लगाओ इस रोड पर, आप देखो, खुद देखो क्या है क्या नहीं है। मगर उसके बाद जेई साहब इधर कि बारिशों की वजह से जेई साहब इस रोड पर चक्कर नहीं लगाया उसके बाद। तो मैं कहता हूँ कि 1-2 दिन तक हम जेई साहब से और करेंगे फ़ोन कि वो आ जाए इस मौके पर कि रोड की क्या हालात है इधर। जेई नहीं आते हैं यहाँ पे? जे आए थे, 2-3 चक्कर लगाए थे, मगर मेरे सामने जो इसने ठेकेदार को कहा था कि आप इस तरह करो, दीवारें दे दो, इस तरह करो, इस तरह, मगर वैसा काम इस रोड पर नहीं हो रहा है। क्या कहा था जेई साहब ने? कौन सा दीवारें कहाँ पे देनी थी? वो दीवारें ऊपर सर सजान जो है, जो टॉप है सजान तक जो गाड़ी जाती है, उधर दीवारें उसने दी थी। और जेई साहब ने कहा था कि इधर इस तरह दे दो दीवारें, मगर वो ऐसा काम नहीं हुआ उधर। तो ये जो हालात है, जो इधर खड्डा जो बना है, ये पहले तो रोड ठीक थी इधर इस तरह नहीं करना चाहिए था कि इधर से रोड ही निकाल के तो दूसरी जगह ये तो इस तरह रोड तो ठीक था। ये मैंने भी देखा, जिस समय मैं रोड से आ रहा था मैंने बड़ी जगह पे देखा कि मिट्टी का डंप जो है वो साइड पे करा हुआ है। एक वो भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि वो जगह बैठ सकती है, उसके ऊपर से पत्थर भी मैंने देखे लगे हुए हैं। तो आखिरकार क्या किस तरह से काम हो रहा है? डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस पे तवज्जो दे रहा है? डिपार्टमेंट तो मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट तो तकरीबन 1-2 साल से एक दो चक्कर लगाए डिपार्टमेंट ने, मगर ठेकेदार को चाहिए था कि जो काम डिपार्टमेंट की तरफ से कहता था कि इस तरह करो, इस तरह, मगर ठेकेदार उस तरह इस रोड पर तवज्जो नहीं देता है। मगर मैं कहता हूँ, मैं ज़्यादातर आपके माध्यम से ठेकेदार को कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रोड पर जो लाल दरमन जो स्पॉट है उस पर लोग आते रहते हैं। आज सीज़न है तो हर वक्त मैं कहता हूँ कि इस रोड पर तकरीबन हर दिन गाड़ियों का रश होता है। तो मैं कहता हूँ कि इस रोड पर तवज्जो देना चाहिए ठेकेदार को। नहीं जी, यहाँ पे हमने सुना पिछले दिन डीसी डोडा भी आए थे सजान में, उन्होंने जो है विजिट किया बैक टू विलेज को लेके। क्या उन्होंने रोड की हालत नहीं देखी? नहीं सर, रोड की हालत तो देखी थी डीसी साहब ने, मगर इस रोड के बारे में डीसी साहब ने कुछ नहीं कहा कि क्या है क्या। मगर जो 1-2 साल से हमारा जो आगे था फॉरेस्ट था लैंड, तो उस पर डीसी साहब ने कहा था कि ये जल्दी से जल्दी हम हल कर देंगे। मगर डीसी साहब के आने के बाद 1 हफ्ते तक उसको इसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो उसका दे दिया क्लियरेंस कि रोड निकालो आगे, मगर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। काम जल्द से जल्द 1 हफ्ते या 10 दिन तक हो जाएगा लाल दरमन तक। यहाँ पे क्या दिक्कत आई है? बस कैसे फंसी? क्या पूरा जानना चाहूँगा वाकई आपसे। इस तरह है कि ये रोड तो ठीक थी पहले, तो 1-2 दिन से मैं इधर नहीं आया था, मैं डोडा 1 हफ्ते से नहीं किया, मगर मैंने आज ही देखा इधर तो रोड ठीक थी, मगर इससे खड्डा निकाल के इधर से रोड़ी निकाल के तो इस साइड निकाल, ये नहीं करना चाहिए था। अगर रोड ठीक थी तो खड्डा इधर नहीं देना था, अगर बस उलट जाती तो नुकसान हो जाता इधर। नहीं, ये तो आपका कहना है, लेकिन हमें ये भी सुनने को मिला यहाँ पे पास नहीं है गाड़ियों के पास। हाँ, पास नहीं है सर, ये रोड पास नहीं है तो अभी। उसके बावजूद भी तो वो तो फिर ड्राइवर की भी गलती है ना? अगर नहीं, ड्राइवर की गलती है, मगर लोग भी मजबूर हैं, लोगों का आना जाना भी डोडा के लिए हर वक्त है, मगर लोग भी मजबूर हैं। तो बस तो एक इधर इस रोड पर चलती है। आप क्या करते हैं? मैं सर मेंबर हूँ। आप मेंबर हैं यहाँ से, तो आपने उसके मेंबर होने के बावजूद भी आपने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की आखिरकार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, काम क्यों नहीं सही से हो रहा? देखो सर, हमने बहुत बार ठेकेदार से भी इल्तिजा की और जेई साहब को भी फ़ोन किया, मगर इस रोड पर जेई साहब या डिपार्टमेंट या ठेकेदार भी तवज्जो नहीं देता है। हम क्या तो करे क्या। चलिए, मैं फिर से आपके पास आऊँगा ज़रूर। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। कुलदीप सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं इधर रुझान से। आप क्या करते हैं? अरे हम भी ऐसे दिहाड़ी लगाते हैं। आप मुझे बताएं क्या वाकया हुआ है यहाँ पे? वाकया सर यहाँ पे ऐसा हुआ कि मतलब ये जो रोड तो बिल्कुल क्लियर ठीक था। हाँ। यहाँ से रोड के मतलब बीच से यहाँ से जेसीबी निकाल कर रोड में बिछाया जा रहा है। हाँ। आप मौके पे देख लो, अभी यहाँ यार रात को हमने ये मशीन लगाई और ये गाड़ी यहाँ हमने बचाई है। हाँ। 12:30 बजे तक हमने मशीन यहाँ पे लगाई और गाड़ी बचाई है। यहाँ से निकाल के जेसीबी निकाल के पूरी रोड को बिछाया जा रहा है। और आप मौके पे देख लो, आगे यहाँ देख लो, ऊपर देख लो, ये सारी यहाँ से जेसीबी रोड को बिछाया जा रहा है। ऊपर दीवार की हालत देखो, दीवार की मतलब दीवार आगे दे रहे हैं, पीछे से दीवारें गिर रही है। कहाँ पे? ये साथ में ऊपर ये मोड़ काट के दूसरे मोड़ पे मतलब ये
ऊपर दीवार। कितना टाइम हुआ दीवार की? दीवार को दिया अभी 6 महीने भी नहीं हुए। 6 महीने भी नहीं हुए दीवार को, जहाँ की दीवार को बेसिकल मतलब 6-7 मीटर की दीवार को 3 मीटर कम से कम उसका बेस बनता है। उस बेस 3 मीटर के बजाय 2 फुट का बेस बना के दीवार चढ़ाई 6-7 मीटर, और वो दीवार तो गिरनी है। यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि यहाँ काम अच्छा चल रहा है। यहाँ से हमारे जो लीडर साहिबान हैं या कोई भी है, वो इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो आपने उनसे बोलने की कोशिश की, प्रयास किया? बहुत बार हमने बोलने की कोशिश की। और आप यहाँ मौके पे देखो, अभी मौके पे देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे अगर तो ये रोड जो है वो बिजारनी टू लाल द्रमन के लिए है, और यहाँ पर जो है वो इस खड्डे को खोदा गया। इसको मकसद क्या था, क्योंकि ये सीधी रोड थी, यहाँ पे कोई इसको खोदने का कोई मकसद नहीं था, यहाँ पे पानी नहीं था, कोई मकसद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खोदा गया। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि इस मलबे को यहाँ से उठाकर नीचे डंप किया गया है, रोड पे डंप किया गया है, और ये अननेसेसरी तरीके से जो है यहाँ से इस मिट्टी को उठा के, यहाँ से इस मलबे को उठा के आगे डंप किया हुआ है। अगर अगली वाली साइड की तस्वीरें आप ज़रूर देखेंगे तो तस्वीरों में आपको ये देखने को मिलेगा, एक तरफ तो आपको गाड़ियाँ कुछ देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर सुमो आपको देखने को मिलेंगी, 3 सुमो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा कुछ लोग जो है वो इंतज़ार में हैं कि कब गाड़ियां जाएंगी और ये जो है वो अपने अपने मुकाम पे, अपने अपने जगहों पे जो है वो पहुंचेंगे। उसके अलावा इसी के साथ में नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो है वो खुदाई की गई है। ये जानना चाहूँगा ये कब खुदाई की गई है और आखिरकार ये बनी हुई रोड को क्यों काटा गया? बनी हुई रोड को सर यही तो अफसोस है कहने का, ये बनी हुई रोड को बनाना तो अलग बात, जो बनी हुई वो तो चलो उसको रहने दो। उसको काट के, यहाँ से काट के जीएसपी रोड, इसी रोड को बिछाया जा रहा है। मतलब इसी को काट के क्यों? आखिर यहाँ से काट के आगे रोड को आप देख सकते हैं। आप लोकल लोग हैं, आप पूछते नहीं हैं कि आखिरकार आप क्यों बनी हुई रोड को काट रहे हैं? पूछना क्या सर, आप पूछना, आप जब मानते नहीं है। क्या आपने कभी पूछा? बराबर क्या बोलते हैं? नहीं जी, हमने यहाँ कल रात को हमने ठेकेदार को फोन किया कि हाँ जी, यहाँ बोल रहा हमारी 6 मीटर रोड है, आप कौन होते हैं यहाँ बोलने वाले? और रोड के पास नहीं है, आप गाड़ियाँ कैसे चला रहे हो? बात तो सही है, रोड के पास तो नहीं। 2012 से गाड़ियाँ यहाँ चल रही है, कोई आज की गाड़ी नहीं चल रही है, 2012 से गाड़ियाँ चल रही है। 2012 से, लेकिन पास तो नहीं है, ये बात तो सही है, पास नहीं है। देखो अगर आप सवारी को रिस्क में डालते हो तो पास जब नहीं है तो आप कैसे आ रहे हो? ये तो एक बहुत बड़ा सर, ये लोगों की मजबूरियां भी हैं, लोगों की मजबूर है, लोग भी मजबूर है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पहले ये पिछले हफ्ते यहाँ डीसी साहब आए, उनको भी पता है कोई चोरी छुप की बात नहीं है, या आज कोई नई गाड़ी नहीं चली है, 2012 से गाड़ियाँ यहाँ चल रही है। लेकिन पास तो नहीं था, ये भी एक चीज मानने वाली पास नहीं है ना? नहीं। तो अभी आपकी क्या अपील, क्या मांग है आपकी? बस मांग सर यही देख लो, आप खुद ही देख लो, मतलब यहाँ लोगों का मतलब क्या हालत है। अभी देखो लोग कितने इंतजार में खड़े हैं। जी नहीं, ये तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। एक तरफ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे तो सभी लोग इस समय जो है वो इंतजार में हैं कि कब गाड़ियां यहाँ से चलेंगी और ये कब जल्द से जल्द अपने मुकामों पे पहुंचेगी। जनाब नाम जानना चाहूंगा। मैं गुलाम रसूल भट्ट हूँ, नाइब सरपंच आप। देखो मेरी बात सुने आप कहते हैं जी गाड़ियाँ 2012 से चल रही हैं, ठीक है, पास ही है रोड। हम ही लोगों को इनको मजबूर करते हैं, क्योंकि आप तो पास है, तो हम सिर्फ, मैं ठेकेदार को ये नाराज़ हूँ क्योंकि उसने ये जो गड्ढे खोदे हैं ये खोदने नहीं चाहिए थे। अगर गाड़ी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता था? तो इस वक्त मैं मजबूरन से आया हूँ, उधर से ऊपर से लाल द्रमन से आया हूँ मैं। तो मैं ठेकेदार को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उसने रोड बनानी है तो बनाए, अगर नहीं बनानी है तो रोड बंद कर देते हो। सीधी जो बात है। जनाब एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि 2012 से रोड जो है यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, 2012 से लगभग ऐसी ही रोड जो है यहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन तस्वीरें ये हैं कि बनी हुई रोड को काट रहे हैं। वही मैं कहता हूँ, मैं वही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बनी हुई रोड है उसी को ये काट रहे हैं, तो रोड कहाँ से बनेगी? तो आप देखें इस वक्त इतनी पब्लिक हमारी कम से कम 10-15-20 गाड़ियाँ यहाँ लोग दर हैं यहाँ पर। मैं ठेकेदार से कहता हूँ कि अगर काम करना है, मैंने अभी उसको फ़ोन भी किया, अगर काम करना है आपने तो करें, नहीं करना है तो रोड को बंद करो। हम जाएंगे डीसी साहब के पास, हम डीसी साहब के पास वफद मिलेंगे। पिछले दफ़ा डीसी साहब भी आए थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट है, लाल द्रमन है, हम कहते हैं रोड को जल्द से जल्द बनाएं। पिछली दफ़ा डीसी साहब हमने प्रोग्राम में किया था यहाँ स्कूल में, तो हमें क्लियरेंस था ये फर्स्ट लैंड का, तो सजान, क्योंकि डायरेक्ट हमारी रोड जाए लाल द्रमन, तो लाल द्रमन कहाँ पहुँचेगी रोड? जब ये खड्डे खोदेंगे हर जगह तो लाल द्रमन कहाँ रोड पहुँचेगी? ये नहीं पहुँच सकती है, ऐसे नहीं पहुँच, जब तक नहीं ठेकेदार
मैं ठेकेदार को इसलिए मैं नाराज हूँ क्योंकि यहाँ ये खड्डा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन जनाब बात तो ये है ना, डिपार्टमेंट कंसर्निंग है, यहाँ पे जेई का होना बहुत जरूरी है। जेई का वो खुद जो है मायना करने चाहिए। जब भी कोई ऑफिसर आता है जी, तब भी ये गधे आते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी आप हमारी ये नहीं करना, कहीं शिकायत नहीं करना। मैं किसी की शिकायत नहीं, हम नहीं करते कभी जिंदगी में। मैंने ना मैं मीडिया वालों के पास जाता हूँ ना किसी के पास जाता हूँ। मैं अमली का इसको मैंने कहा कि मैं आपको मैंने कहा मैं डिपार्टमेंट को फ़ोन कर, मैं अभी आपको मशीन भेजूँगा तो लोगों को हम डोडा भेजेंगे। तो आप इसने भी मुझे मजबूर कर दिया क्योंकि मशीन अभी आ जाएगी। तो मैं ठेकेदार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा बोलना क्या है क्योंकि रोड आप नायब सरपंच हैं, आप लोगों के चुने हुए हैं और लोगों की आपको आवाज़ को उठाना, बुलंद करना है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, प्रयास है मेरा आपसे कि आखिरकार अगर ठेकेदार यहाँ पे गलती कर रहा है, कोई ऑफिसर आता है, आपने जैसे कहा कि उन्होंने वो कह देते हैं कि हमारी शिकायत नहीं कीजिएगा, आप नहीं करना चाहते, लेकिन काम अगर सही नहीं होगा तो वो तो करना पड़ेगा ना। मैं आपको ये कहता हूँ कि आज मुझे 20-22 दिन के बाद मैं यहाँ से आप गुजरा हूँ, मैं डोडा नहीं गया 20-22, मुझे ये पता नहीं है यहाँ खड्डा इन्होंने खोदा है। क्योंकि मैं ठेकेदार को ये कहता हूँ अगर करना है काम तो करें, नहीं करना है तो दफा जाओ यहाँ से। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी जो है वो रोड को काटा गया, रोड को काट के मलबा उठाकर अगर ठेकेदार ने रोडी डालनी है वो कहीं से भी लाए, उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, उसको इसलिए नहीं दिया है कि वो यहाँ पर इसको रोड को खोदे। ये लगभग कितने का टेंडर होगा, कोई आपको अंदाजा है? ये है 6 करोड़ का। 6 करोड़ का टेंडर है। तो उसके बावजूद भी इस तरह से बनी हुई रोड को काटना नहीं, ये इसमें ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल गलत है। हम रोड नहीं काटने दे देंगे। अगर ठेकेदार ने हम काम आज ही बंद कर दे देंगे। अगर ठेकेदार ने रोड निकालना है तो बनाए, नहीं बनाने हैं तो दूसरा टेंडर निकालें। ये जी आरएनबी वाले। जनाब यहीं पे आप जरूर रुकिए, आपसे फिर से मिलूंगा, मैं बाकियों से बात करूंगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ठाकरलाल है। कहाँ से हैं आप? हम भी इधर गुगवाल से। कहाँ जा रहे हैं आप? डोडा जाना था। डोडा जाना था, तो अभी क्या हुआ, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब गाड़ी इधर रुक गई, कैसे जाना है डोडा? हाँ। गाड़ी निकलेगी तो जाएंगे डोडा, या रोडे बंद हो गए तो गाड़ी कैसे निकलेगी? किसी को मजबूरी होती है, किसी को कुछ होता है प्रॉब्लम, तो गाड़ी नहीं निकलेगी, हम डोडा कैसे? गाड़ी कैसे फंसी? गाड़ी इधर ये खड्डा खोदा, खड्डे में गाड़ी गिर गई थोड़ी, तो कैसे निकलेगी गाड़ी? तो अब लोग पूछते नहीं है ठेकेदार से? कितने बार पूछेंगे, ठेकेदार को पूछते हैं, वो बोलता लगा है काम, रोड बन जाएगी, आप फिक्र क्यों करते हैं? लोग गाड़ियाँ चलती हैं तो यहाँ पे गाड़ियों को पास नहीं, उसके बावजूद भी आप क्या कहते हैं कि क्या 2012 से हमने यहाँ पे सुना कि गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं? हाँ चलती मतलब ऐसे सिंगल रोड पे चलती है। कोई डोडा से गाड़ी निकली तो इधर की गाड़ी इधर ही रुक जाती है, जब वो यहाँ पहुंचती तो इधर से गाड़ी निकलती है डोडा के लिए। पास कहाँ मिलेगा? आपका नाम जानना चाहूँगा? राजपूत। कहाँ से आप? सर इधर ही से। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या करते हैं आप? सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल बेकार हूँ। बेकार हैं, बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं? बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं सर। पढ़े लिखे जो भी वैकेंसी निकल रही है सर, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे दूसरी वैकेंसी हो, सीधातर ये उसमें भी करप्शन हो रहा है जी। पूरी तरह से करप्शन हो रहा है, चाहे वो JKSSB हो, JKPSC हो, एक ही घर के लग रहे हैं 4-4, 5-5। वो तो रहने दो सर, रोड की भी खस्ता हालत है यहाँ पर। ये भी चलो ठीक है सर। आपके पास स्मार्टफोन है? खोलना सर, कैमरे के सामने खोलो सर। सर स्मार्टफोन, सर मेरे पास ये वाला फोन है अभी। सर क्या करे स्मार्टफोन को? अभी यहाँ पर पूरा चल रहा है सिस्टम ऑनलाइन, डिजिटली। जो भी सर्टिफिकेट बनवानी है किसी के पास जाओ या खुद से बन जाएगी। सर नेटवर्क ही नहीं है। डिजिटल इंडिया का तो नारा लगता है, वो तो पीएम मोदी हमारे यहाँ नारा लगाते सर। 5G कहाँ है? 5G मेरे पास घर में फोन पड़ा है 5G, Redmi Note 11 Pro Plus 5G कहाँ सर? 5G हमारे ऊपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर, इस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। काम चल रहा है सर, थोड़ा बहुत कर दिया, उसको भी चमाचम कर दिया है, निकल गए। वहाँ पर वो टेम्पल शेड बन रहे हैं, वो भी ऐसे ही कुछ। तो कमी किसकी है? कमी किसकी है सर? कमी एक तो बात, जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर बैठते हैं वो पूरी तरह से काम ऐसे करके चले जाते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर काम अच्छे से होता नहीं है। आप तो युवा हैं, आप समझते हैं, आप पढ़े लिखे। युवा की बात कौन सुन रहा है इस समय? कौन सुन रहा है युवा की बात? आपको पता होगा पूरा भारत जो है वो युवाओं से ही बना हुआ है, और युवा ही जो है वो देश का भविष्य है। मैं मानता हूँ जो इंडिया कंट्री अभी इस समय इसमें ज्यादा यंग है। 70% यंग पॉपुलेशन है इंडिया कंट्री में इस समय। बोलते हैं गाँव में आप अपना कुछ करो, सिस्टम करो, उधर के लिए आपको लोन दिया जाएगा सर, वो भी मिल जाता है सर, वो भी नहीं मिल रहा अच्छे से। वहाँ जाओ, आप एक लाओ, दूसरा लाओ, एविडेंस लाओ, कुछ लाओ, इधर उधर सर कुछ नहीं होता है सर। ये बोलने की बातें हैं सर, ग्राउंड लेवल पर जो होता है ना सर, बिल्कुल कुछ नहीं होता। अच्छा, आप युवा हैं, सवाल आपसे ये रहेगा, इस रोड का 2012 से जो हम तक खबर पहुंची कि 2012 से लगातार यहाँ पे 2012 से काम लग रहा है। उस समय इलेक्शन चल रहे थे, उस समय ये रोड निकली है सर। अभी तक हमको मुआवजा भी नहीं मिला इस रोड का। बड़ी बात ये है सर, यहाँ से जाओगे पूरा जमीन हमारी आती है सर, मुआवजा भी नहीं मिला है सर। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि मुआवजा हमें दे दीजिए।
हम गरीब है सर, जो भी जितने इधर आ रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी को मुआवजा नहीं मिला। यहाँ पर सामने दुकान है, वहाँ तक मुआवजा आया है, यहाँ से इस साइड कोई मुआवजा नहीं आया। नहीं युवा आप हैं, आपसे सवाल ये है क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, लोकल होने के नाते आपका फ़र्ज़ कुछ ऐसा बनता था कि अगर इस तरह की कटिंग यहाँ पे हो रही है तो आप उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं, सवाल ज़रूर करता है। सर कौन सुनता है हमारी? आज आप आ चुके हो TLR वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हो, आपने हमारी बात सुनी, लेकिन कौन सुनता है हमारी इस समय? कोई नहीं सुनता है सर। अभी आप नाराज़ हैं, सरकार से नाराज़ हैं? सरकार से बिल्कुल नाराज़ है सर। यहाँ पे DDC हैं आपकी जिया रानी, कभी आए यहाँ पे? उन्होंने विजिट किया इन इलाकों का? कभी उन्होंने आपका दर्द दुख जानने की कोशिश की है? सर 2 बार विजिट किया है सर, ज़्यादा टाइम तो विजिट नहीं किया, उस समय भी कुछ काम चल रहा था यहाँ पर। सर हम उनके पास गए, ऐसा ऐसा काम है। सर हम किसकी, अब हमारा बुढ़ा ना अंबानी है ना अडानी है। सर अप्रोच मांग रहे थे, सर उनके पास कागज लेकर चले गए, बोल रहे हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, बाद में आना, बाद में देख लेंगे। गलत क्या है? समथिंग वेंट रॉन्ग क्या है? हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो, यही हो रहा है आजकल। तो वोटर नहीं है आप? वोटर क्यों नहीं है सर? वोटर क्यों नहीं है? फिर क्या दिक्कत है? आप बाहर से हैं कहीं से? सर इधरी से, इंडिया से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, डोडा से हैं, जुजान से हैं, बिजारनी से हैं, चकरा से हैं। सर इतना काफी है ना इंडिया का सिटीजन होने के लिए? इंडिया का सिटीजन हो गए, लेकिन आपकी DDC क्यों नहीं आ रही? फिर नहीं आ रही है सर, कैसे आप उठाकर लाएं? तो आप वोट तो आप ही लोगों ने करा है सर, अब वोट तो हम ही नहीं किया है सर। अब अगर आप नहीं आ रहे तो सर आप हमको कैसे उठाकर लाएं आपको? सर हम सर टावर, सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, डिजिटली करना है हमको, तो टावर के लिए सर प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कीजिए। हमारी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ यहाँ के लिए टावर के लिए थोड़ा कंसर्न कीजिए। और हमारी जो ये टेलीकॉम कंपनी है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो रिलायंस जियो, चाहे वो वोडाफोन हो, उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क के बारे में थोड़ा सोचिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ये युवा, ये हिंदुस्तान के युवा हैं, ये वो युवा हैं जो बोलना ज़रूर चाहते हैं, सच्चाई को सामने ज़रूर लाना चाहते हैं, लेकिन दबाया जाता है, सामने नहीं लाने की कोशिश करने दी जाती है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया का नारा ज़रूर लगाया जाता है और घोषणा ज़रूर की जाती है कि भारत जो है वो डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे उतर चुका है और डिजिटल इंडिया बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार जैसे इन बच्चों ने कहा, इन युवाओं ने कहा कि हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था कि हम फेसबुक या यूट्यूब या इस तरह के माध्यम से जो है वो जुड़े और लोगों तक जो है वो बातें पहुंचाएं। लेकिन इतना रिमोट एरिया है ये कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क आपको नहीं देखने को मिलता है। हमें भी यहाँ पर रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है, हमने भी सोचा था कि लाइव करेंगे, लेकिन नेटवर्क्स नहीं है। एयरटेल है, जियो है, BSNL है, कोई भी सिम है आपके पास, यहाँ पे आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं मिलेगी, आप तो इंटरनेट की तो भूल जाएं। सही कहा लड़के ने कि मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, आखिरकार करेगा क्या? वो भी उसके लिए भी नेटवर्क ढूंढने के लिए या उसको पहाड़ पे जाना पड़ेगा या दूसरे कोने पे जाना पड़ेगा। ये हालात है, ये सच्ची की हालात इन इलाकों की हैं, लेकिन यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। जो यहाँ पे मेंबर चुने जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं यहाँ पे पब्लिक, लेकिन उनको भी यहाँ पे जो है वो दर्शाया नहीं जाता। आप देखेंगे गाड़ी मसा जो है यहाँ से निकली है और हालत क्या थी यहाँ पे बनी हुई वो आप खुद देख रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ पे अपने अपने जगहों पे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन कल रात से ये गाड़ी यहाँ पे फंसी हुई थी और इनका कहना ये है कि 2012 से लगातार ये यहाँ पे गाड़ियाँ ज़रूर चल रही हैं, लेकिन पास यहाँ इस रोड का नहीं है, लेकिन 2012 से लोगों की भी मजबूरियां हैं, उन वजहों से जो है ये गाड़ियां चल रही हैं। अब क्या है ये कानूनी जो है वो ARTO साहब ज़रूर इस पे जो है वो देखेंगे आखिरकार क्या है क्या नहीं। लेकिन जो दूसरी तरफ नेक्सस जो है एक तरफ से चल रहा है रोड को लेके, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे खड्डा खोदा गया है, आगे अगर आप देखेंगे रोड की कटिंग की हुई है, बनी हुई रोड की कटिंग की हुई है, इन्हें मिट्टी को उठा के डंप किया जा रहा है। वो भी तस्वीरें आपको ज़रूर इन विजुअल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, तो आप खुद हालत समझ सकते हैं कि हालत क्या है यहाँ पे और हालत क्या देखने को इन इलाकों में हमें मिलती है। तो अपील यही है DC डोडा विशेष पोल महाजन से, LG सिन्हा जी के साथ यही अपील रहेगी कि इन इलाकों पे नज़रसानी कीजिए और ख़ास करके इन इलाकों पे जो है वो नेटवर्क दीजिए कि यहाँ के लोगों को नेटवर्क मिल पाए और कॉन्टैक्ट दूसरे जगहों पे जो है वो कर पाएँ। तो आप खुद हालत यहाँ पे देख रहे हैं और खुद ज़ुबानी यहाँ के लोगों ने आपको जो है वो यहाँ पे बताया। बस के ड्राइवर भी हमारे साथ है, इस समय इनसे भी बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका? जी सर, होशियार सिंह। कहाँ से हैं आप? यहीं से सर। यहीं से हैं। अब मुझे बताएं क्या वाक़या हुआ, गाड़ी किस तरह यहाँ पे? सर यहाँ पे खड्डा मारा था, खड्डा मारने चलो ये वर्किंग में चलता है, लेकिन इसमें सेफ्टी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी देख लो आपको है कुछ सेफ्टी लगाई हुई है नहीं। अगर ये तो हम लोकल चल रहे हैं, हमें पता है हाँ जी कैसा है।
और कोई नया आएगा वो तो सीधा खड्डे में जाएगा, कोई भी हो सकता है, छोटी गाड़ी प्राइवेट। लेकिन कंस्ट्रक्शन रोड है ना, तो ये तो आपने भी देखना है कि आखिरकार कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे क्या है। लेकिन यहाँ पे मारने की जरूरत ही नहीं खड्डा। रात को जब मैं आया यहाँ पे तो ये आगे थे ऊपर से स्लाइड, जैसे मैं पहुंचा स्लाइड भी आ गई, मैंने ब्रेक दी नीचे से, तब तक टायर के नीचे से पूरा रोड निकल गया। नहीं पिछले दिनों में भी आया था यहाँ पे, कोई खड्डा नहीं था यहाँ पे। ये अभी हमारे हमने 10-15 दिन पहले भी रिक्वेस्ट की थी ठेकेदार को कि यहाँ पे खड्डा मत मारो, चलो गाड़ी को भी खतरा, नीचे मकान है, अगर इसमें बारिश हो रही है पानी आएगा इसमें तो उस वजह से दीवार बाहर निकल सकती जब इसमें पानी भर जाएगा। मतलब यहाँ पे खड्डा हुआ, आप जब गाड़ी मोड़ रहे थे तो उस टाइम पे ये जगह बैठ गई? हाँ बैठ गई, टायर के नीचे से निकल गई। यहाँ पे पास है आपके पास? पास नहीं है, नहीं है। तो आप किस तरह से यहाँ पे चलते हैं? लोगों की डिमांड पे, लोगों की डिमांड पे। मगर एक तरफ से आपको ये भी तो समझना है रिस्क है आपको, नहीं आप सवारियों के साथ भी जो है वो रिस्क कहीं ना कहीं है, तो आप कैसे फिर उनको क्या करें सर। अभी जैसे हमारे जो मेंबर हैं सरपंच साहब, इन्होंने हमें मतलब बोला था कि चलो जी आप ऐसे, हम अपनी मर्जी से नहीं चल रहे। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है आपके सरपंच पंच, वो उन्होंने कहा था कि आप इन इलाकों में चलें जो लोगों की मुसीबत ये है ट्रैवलिंग वाला, उससे आप दिक्कत को पूरा करें। हमें गाड़ियों में बहुत दिक्कत आ रही है इस रोड की वजह से। कभी आपने आरटीओ साहब के साथ इस मामले में बात की? हाँ पता है, आरटीओ साहब को पता है, सबको पता है। सबको पता है यहाँ पे आप आते हैं? हाँ आते हैं, 3-4 साल से चल रहा हूँ। यहाँ पे लगभग कितनी गाड़ियाँ आती हैं? यहाँ पे सर एक मिनी बस है, बाकी कोई छोटी गाड़ियाँ को 10-15 गाड़ियाँ, 10-15 छोटी गाड़ियाँ और बाकी मिनी बसेज है। एक मिनी बस है। आखिरकार इतना ही यहाँ के पॉपुलेशन होने के बावजूद भी क्यों नहीं इस रोड को जल्दी से कंप्लीट किया गया? सर इसमें है ना, हमारे जो मतलब मेंबरशिप में उन्हीं की कमजोरी है, जब वो पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे आगे, ऐसा होगा। तो ये इनकी बात भी सही है, ड्राइवर थे तो इनकी भी आपने बात सुनी, क्या है क्या नहीं, बाकी भी यहाँ पे इनसे बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका? शफीक अहमद भट्ट। कहाँ से आप? मैं कोटाल से। कोटाल से? जहाँ से लोकल है। हाँ, मैडम मेरी जो है यहाँ की सरपंच है। अच्छा, आपकी मिसेज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ से, सरपंच जी। आपसे जानने का प्रयास करूँगा, हालत आप खुद देख रहे हैं, लोगों का हजूम ज़रूर देख रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको देख के कि काम सही हो रहा है? हम कड़े शब्दों में इस काम की मजम्मत करते हैं जी, क्योंकि हमने बार बार डिपार्टमेंट को ये बोला, उनकी तारीफ भी की कि काम अच्छे करो, हम आपकी तारीफ करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब हमारे लोगों को नुकसान होगा तो फिर तारीफ शारीफ नहीं, फिर मुखालफत चलती है। ये खड्डा रास्ते में देने का कोई जवाज़ नहीं रखता है। इधर रोड जो है, देखिए रात को अगर मेटाडोर खाली अगर भरी हुई होती तो हमारी कितनी कैजुअल्टियाँ होनी थी, गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान देना पड़ता था, हम लोग कहाँ जाते। लिहाजा शुक्र है कि मेटाडोर जो थी खाली थी, और बारिशों का ये सिलसिला है, ऐसी जगह पे इस वक्त खड्डा देना बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। ये आवाम का भी नुकसान है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है। मैं डिपार्टमेंट को और ठेकेदार को फिर से एक बार ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फौरी तौर इस सड़क की मरम्मत की जाए और लोगों को यहाँ राहत मिले। ये नहीं है कि एक तरफ से गवर्नमेंट हमें कहती है कि लाल दमन टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ के लिए इतना जोर है, एलजी साहब का जोर है, डीसी साहब का जोर है, पता नहीं सेंटर से जोर है, R&B, PWD, PMGSY और बाकी टूरिज्म डिपार्टमेंट जो हमारे साथ इस वक्त बार बार फ़ोन पे कर रहे हैं, नहीं जी इतनी डेवलपमेंट, आप ये सर्टिफिकेट दीजिए, हम ये काम करेंगे। हमसे सिर्फ सर्टिफिकेटें ली जाती है लेकिन डेवलपमेंट का नाम नहीं है। मैं आपकी चैनल की वसादत से जनाब डीसी डोडा को ये वसादत से कि मैं इस खबर को एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि यह खुदारा इस आवाम की गरीबी को देखकर यहाँ की रोड को फौरी तौर कंप्लीट किया जाए। 2 साल से यहाँ रोड का काम चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं है। मैंने सुना था 2012 से यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही, 2012 से इस तरह की रोड थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ना ब्लैक टॉप किया गया और ना कंप्लीट किया गया। ये तो 10 साल रही ना बेकारी में, लेकिन 2 साल से इसका काम फिर इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि यही काम चल रहा है, इससे आगे कोई काम नहीं है। इसका पीरियड कितने टाइम का था? देखिए सर, पहले तो ये R&B में थी ना, जी, तो पहले इसकी सर्वे लाल दमन तक हो गया था। लाल दमन तक जब इसकी सर्वे हो गई थी तो इन्होंने जब रोड लगाई तो वहाँ फिर यहाँ महकमा जंगलात ने इसकी ऑब्जेक्शन लगाई, तो चलो वहाँ तक तो कंप्लीट होनी चाहिए थी। अगर ऑब्जेक्शन लगाई, 700 मीटर लगाई, 500 मीटर लगाई, वो भी परसों डीसी साहब जब यहाँ हमारे ये ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम था तो डीसी साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया कि इसकी जो हमने वो
क्लियरेंस वो हमने सुना भी कि वो काम हुआ भी और क्लियरेंस मिली भी फॉरेस्ट की, लेकिन उसके बावजूद बात ये है, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे आपके डीडीसी जिया रानी भी हैं, वो कभी यहाँ पे आई हैं, क्या उन्होंने इस रोड की हालत देखी है? और एक चीज़ और है, जिस तरह से आप सभी लोगों ने जो है, जैसे जो सरपंचेज हैं, पंचेज हैं, इन लोगों ने, ड्राइवर ने भी कहा कि इन लोगों की हम जो है, इन्होंने कहा हमें कि आप इन रूट पे चलिए जो यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है कहीं भी जाने को, तो क्या वो सही है? क्योंकि पास तो इस रोड का नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन जो है इस रोड की चल रही है। ये बिल्कुल सही है कि लोगों का कहना जो है, ड्राइवर का कहना है, हमारे कहने पे गाड़ियां यहाँ चल रही हैं, इसलिए कि यहाँ परसों ही मेरी बहन की कैजुअलिटी जम्मू में, श्रीनगर में हुई, तो रात को हम कहाँ जाते अगर गाड़ी नहीं होती? रात को यहाँ से हमने गाड़ी डोडा लिया, डोडा से हम श्रीनगर रातों रात पहुँच गए, क्योंकि इसी बहाने के लिए हमने इनको मजबूर करके रखा हुआ है। कोई बीमार होता है, कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, कोई कुछ होता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लमें होती है, राशन की प्रॉब्लम है हमारे को, यहाँ मकान बन रहे, रोड का काम चल रहा है, मटेरियल का काम चल रहा है, लालद्रमन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, 40 लाख 50 लाख का प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ के लिए मटेरियल जो है वो इन्हीं गाड़ियों से आता है। अगर गाड़ियाँ नहीं आएगी तो मटेरियल कहाँ से आएगा? इसीलिए हमने भी इनसे गुजारिश की थी कि आप आ जाओ, वरना ये आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी यही अपील रहेगी जनाब डीसी डोडा से, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, कि इस रोड को खुदा रहा देखा जाए और इसको कंप्लीट करके इन लोगों को राहत दी जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने खुद तस्वीरें देखी किस तरह से लोग परेशान हैं, और कल रात से जो है वो यहाँ पे बस फंसी हुई थी, जिस समय मोड़ काट रही थी, तो ये जो यहाँ पे रोड जो है वो 10 के नीचे जो है वो आ गई, और लोगों का ये भी कहना है जो ये इलाका है, यहाँ पे एक जगह है, इससे कोई खोदने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे खड्डा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो रोड बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसे जानबूझ के काटा गया है। इसे नहीं काटना था, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क है, और ये भी हमें सुनने को मिला कि इसके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे सरपंच पंचीज हैं, उनके कहने पर जो है यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ती है, और इन इलाकों पे जो है वो एम्बुलेंस भी जो है वो नहीं दी गई है। खुद तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या तस्वीरें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पे? और डीसी डोडा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो अपील रहेगी, गुहार रहेगी कि इन लोगों की सुनिए, जितने भी फार फ्लॉन्ग एरियाज हैं इन्हें देखिए, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और ख़ास करके यहाँ पर एक टूरिज़्म का जो है वो स्पॉट भी यहाँ पे है लालद्रमन का, उसके बावजूद भी यहाँ पर भी कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है। और कभी भी लोगों का ये भी कहना है कि जो डीडीसी चेयरमैन है यहाँ से जिया रानी, वो भी कभी यहाँ पे नहीं आते, और उन्होंने भी कभी जी जिया रानी जी आती रहती है। बाकी मेरी गुजारिश ये है आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ना इसका मुआवजा है, ना मुआवजा दिया जाता है, सारी मलकी ज़मीन है, लिहाजा लोगों को ये भी बेचारों को दिक्कत पड़ रही है, उधर से भी हमको ये मतलब ताने खाने पड़ते हैं, लोगों की बेइज्जतियाँ खानी पड़ती है, और इसलिए यहाँ मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आपकी वसादत से डीसी डोडा को मैं बहुत बड़ा अपील करता हूँ कि इन लोगों की खुदारा देखकर इनके लिए वो मुआवजा भी वहाँ गुजार किया जाए। 2011 से लेकर आज तक हमें मुआवजा नहीं मिला है, सिर्फ 2 किलोमीटर का मुआवजा कंप्लीट है, यहाँ से ऊपर कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि मुआवजा भी दिया जाए और रोड को भी कंप्लीट कर दिया जाए। कहा कि जिया रानी जी यहाँ बिल्कुल आती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पे तवज्जो दी? बिल्कुल दिया, उन्होंने भी कहा, डीसी साहब से भी बात की, यहाँ भी कहा उन्होंने, लालद्रमन के बारे में भी उन्होंने बात की। हम ये नहीं कहेंगे वो नहीं, वो बिल्कुल आती रहती है यहाँ, जब भी हमारा ब्लॉक दिवस था वो आती है, आगे पीछे भी वो हमारी जिया रानी जी यहाँ आती रहती है। चेयरमैन साहब इधर नहीं आए कभी, चेयरमैन साहब नहीं आए, जिया रानी जी आते। चलो जिया रानी जी अगर आए यहाँ पे तो उन्होंने ये नहीं देखा काम किस तरह का हो रहा है? तो उन्होंने फिर देखा भी, खुद भी, उनको भी हमने गुजारिश की, शायद उन्होंने भी डिपार्टमेंट से बात की होगी। हाँ, उन्होंने यहाँ भी गुजारिश की थी, क्योंकि यहाँ एससी साहब भी थे उस समय, एक्सेन साहब भी थे, सारे पूरा बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ थी मौजूद। तो हमने इस बारे में उस वक्त भी ये बात की थी कि यहाँ के लोगों को एक तो यहाँ मुआवजा भी दिया जाए और रोड को भी कम्प्लीट किया जाए। तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं इस समय, जो बाजारनी से लालद्रमन की रोड की हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर इस समय जो है वो रोड है, और लोगों का जिस तरह से कहना था आपने साफ साफ सुना, और लोगों के एक तरफ से जो है वो कहना ये था कि कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सरपंच के जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि यहाँ पे आते हैं, ब्लॉक दिवस में आते हैं, और उन्होंने भी बड़ा जो है वो जोर इस रोड के लिए लगाया है। लेकिन डिपार्टमेंट के लिए खास करके ये रहेगा कि आप तवज्जो दीजिए, आपके जो जेई हैं उन्हें ज़रूर भेजिए, वो देखें आखिरकार कंस्ट्रक्शन किस तरह की हो रही है, जहां पर कटिंग की ज़रूरत नहीं है वहां पर कटिंग आखिरकार क्यों की जा रही है। तो पूरा मामला क्या है, इसे डीसी डोडा को पूरा देखने की ज़रूरत है। आप देखते रहे TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।